अगर आप ये सोचते हो कि दुनिया मेरे बारे में अच्छा सोचेगी, अच्छा बोलेगी, तो अपने दिमाग से ये वहम जो है निकाल दीजिए। जिसको जो बोलना है वो बोलेगा, चाहे आप कितना ही अच्छा काम कर लो या चाहे कुछ और कर लो। जिसकी जैसी दृष्टि होगी उसका वैसा दृष्टिकोण है वो होगा। और जो जिस इंसान को आपके बारे में जो सोचना है, जो बोलना है, जिस प्रकार की आपके प्रति धारणा बना रखी है, वो वैसा ही है जो रहेगा। सिर्फ आपको काम ये करना है, अपने कर्म पर ध्यान देना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, अपने आप पर ध्यान देना है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। ग्रेड 3 के लिए जो पाठ्यक्रम में शैक्षिक परिदृश्य प्रकरण है उसके अंदर शिक्षण अधिगम के नवाचार ये बिंदु हमारा चल रहा है। क्लास है आज तीसरी। इससे पहले के जो शिक्षण अधिगम के नवाचारों के अंदर जो जो कार्यक्रम चले हैं, दीक्षा वगैरह सारी कुछ चीज़ें, पिछली 2 क्लास आपने नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम इस क्लास में 2-3 योजनाओं की 2-3 जो कार्यक्रम चले उनकी बात करेंगे। सबसे पहला जो कार्यक्रम है निष्ठा, इसकी हम बात करेंगे। देखिए साथियों, इसके बाद में 1-2 कार्यक्रम और उनकी बात करेंगे। निष्ठा का पहला सवाल यहीं से पूछा जा सकता है। जो जो फैक्ट, जो जो डाटा परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वही मैं आपको यहाँ पर करवाऊँगा, पूरी राम कहानी नहीं करवाऊँगा। पहला तो यही पूछा जा सकता है कि निष्ठा का पूरा नाम क्या है। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। अब आप पूछोगे गुरुजी ये तो अंग्रेजी वाला नाम है, हिंदी में भी बता दो इसका क्या अर्थ होगा। तो अंग्रेजी में भी ध्यान में रखना है आपको। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। अब इसका हिंदी में क्या होगा? हिंदी में हो जाएगा साहब स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की, हेड्स और शिक्षक टीचर्स, तो स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की उन्नति की राष्ट्रीय पहल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, स्कूल प्रमुखों, स्कूल हेड्स, स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों, स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की उन्नति की राष्ट्रीय पहल। नेशनल इनिशिएटिव, राष्ट्रीय पहल। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखना। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है, क्या ये केवल बच्चों के लिए नहीं थी, ये बच्चों के लिए नहीं थी, केवल क्या ये बच्चों के लिए नहीं थी, ये थी केवल टीचर्स के लिए, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, शिक्षकों के लिए थी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा विशेष तौर से। अब इसको प्रारंभ कब किया गया, प्रमुख चीज़ें जो परीक्षा में पूछ जाएगी वही बात करेंगे। प्रारंभ की हम बात करें तो प्रारंभ किया गया अब राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर हम बात करें, राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर इसको लागू किया गया 21 अगस्त 2019। ज़्यादातर जो कार्यक्रम चले कोरोना के चक्कर में ही चले थे। कोरोना काल में स्कूलें ठप हो गई थी। अब जो पुराने वाले टीचर थे वो ऑनलाइन कभी पढ़ाया नहीं, उन्होंने ऑनलाइन कभी टीचिंग करवाई नहीं, तो उनके प्रशिक्षण के लिए, उनको सिखाने के लिए ये कार्यक्रम है जो चलाए गए थे। तो उनमें से एक था निष्ठा। अब इसको देखिए, राज्य सरकार के यहाँ तो ये अपने 21 अगस्त 2019 को यहाँ पर चलता है, लेकिन किसके निर्देशन में? एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी नई दिल्ली प्लस MHRD, इनके तहत ये कार्यक्रम है जो चलता है। और 21 अगस्त 2019 को राज्य सरकार द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम था एक तरीके से, यानी टीचर को ट्रेन करने के लिए, जितने भी टीचर थे, शिक्षक थे, उनको प्रशिक्षित करने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए कि भाई साहब ऑनलाइन टीचिंग आपको कैसे करवानी है। नहीं तो डिजिटल बोर्ड पे खड़े कर देंगे मास्टरों को
जूम वगैरह कोई भी गूगल मीट वगैरह चला दी। अब जो मास्टर उनकी समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ पे कुछ करना है, तो उनको ट्रेन करने के लिए ये कार्यक्रम है जो चलाया गया था। अब इसमें लगभग, हाँ एक बात और लिख लीजिए यहाँ पर, आपसे पूछ लिए किस स्तर के शिक्षकों के किस स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम है जो टीचर्स के लिए चला गया। तो ये केवल पहली बात तो ये लिख लीजिए, प्रारंभिक शिक्षा के लिए। किसके लिए? प्रारंभिक शिक्षा के लिए। ठीक है, लिखावट पे नहीं जाइएगा, देख लीजिएगा। और प्रारंभिक शिक्षा नहीं आए विकल्प में किस स्तर के लिए, तो प्रारंभिक शिक्षा नहीं आए तो पहली से 8वीं कक्षा, पहली से 8वीं कक्षा, पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए मास्टरों को, शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए ये कार्यक्रम है जो चलाया गया था, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, नाम निष्ठा, 21 अगस्त 2019। लगभग उस दौरान 42 लाख लगभग तकरीबन 42 लाख शिक्षकों इसमें है जो शामिल किया गया था। 42 लाख शिक्षक शामिल हुए थे ट्रेनिंग के लिए। ठीक, अब उनको किस प्रकार से ट्रेन किया गया, कहाँ कहाँ ट्रेन किया गया? ट्रेनिंग क्लासरूम बनाए गए, ऑनलाइन शिक्षण, फेसबुक, मोबाइल है, व्हाट्सअप, इनके माध्यम से जो दी जाएगी ये कार्यक्रम चला कि कोई ऑनलाइन शिक्षण, ट्रेनिंग क्लासरूम, फेसबुक के जरिए, मोबाइल ऐप्स के जरिए, व्हाट्सअप के जरिए, ये सारे के सारे। अब इस योजना में, निष्ठा योजना में अगर पूछ ले टीचर्स को किस किस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, विशेष तौर से गणित की, कि गणित का किस प्रकार से क्या करना है, जो भाषाएं हैं भाषा की, और सामाजिक विज्ञान, इन विषयों का विशेष तौर से जो ध्यान दिया जाएगा निष्ठा योजना के तहत, कि गणित वगैरह, जो लैंग्वेज भाषा वगैरह और सामाजिक विज्ञान, इन पर ध्यान दिया जाएगा। और शिक्षकों की जो ट्रेनिंग है उसके दौरान उनकी अटेंडेंस की भी जांच है जो की जाएगी। तो विशेष तौर से इतना ही कार्यक्रम था निष्ठा के अंदर। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, इसका अंग्रेजी नाम, इसका हिंदी नाम, किसके लिए थी ये, शिक्षकों के लिए, किस स्तर के लिए, प्रारंभिक स्तर के लिए, 21 अगस्त 2019, गणित, भाषा और सामाजिक विज्ञान, लगभग 42 लाख टीचर्स को उस समय शामिल है जो किया गया था। ठीक है, बाद में क्या किया गया देखिए, 21 अगस्त 2019 को तो निष्ठा को शुरू किया गया, और बाद में क्या, 16 अक्टूबर को, ये डाटा भी ध्यान में रख लेना, 16 अक्टूबर 2020, 16 अक्टूबर 2020 को क्या, इसको दीक्षा पोर्टल पर है जो जोड़ा गया था। निष्ठा को, जो ये निष्ठा कार्यक्रम चला था, इसको 16 अक्टूबर 2020 को क्या, दीक्षा पोर्टल पर है जो जोड़ दिया गया, दीक्षा पोर्टल पर जोड़ दिया गया, पोर्टल पर जोड़ा। अब आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है, सवाल ये पूछा जा सकता है, निष्ठा जो कार्यक्रम चला था उसको दीक्षा पोर्टल पर है जो कब जोड़ा गया, तो 16 अक्टूबर 2020 को जो जोड़ा गया था। तो ये हो गया अपना क्या, निष्ठा वाला काम। इसके साथ में जो दीक्षा कार्यक्रम हमने योजना पहले पढ़ी थी कल वाली क्लास में, उसके अंदर क्या था, ये सारा का सारा आपने देख लिया होगा। चलो मिटा देता हूँ इनको मैं। जो दीक्षा वाला जो कार्यक्रम चला था वो तो दीक्षा था, उसके बाद में एक और योजना चलाई थी, उसका नाम दिया था दीक्षा राइज। तो उसमें थोड़ा सा नाम को ही हमें देखना है, ज़्यादा हम कुछ उसमें देखेंगे नहीं। तो बाद में क्या चलाया, तो निष्ठा हो गया यहाँ पर क्लियर। अगली आज की कक्षा में हम बात करें तो बात करते हैं दीक्षा राइज, RISE। इसमें क्या था, इसमें कुछ नहीं था, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इस पोर्टल पर 2018-19 में शुरू किया गया। तो इसको 2018-19 में प्रारंभ किया गया, और इसमें क्या था, शिक्षकों को एक राष्ट्रीय स्तर पर मंच देने का काम किया था इसने। टीचर्स के लिए
शिक्षकों हेतु एक नेशनल लेवल का, राष्ट्रीय स्तर का क्या मंच प्रदान है, जो ये मंच प्रदान करने का काम किया इसने, दीक्षा राइज ने। ठीक है, अब देखिए दीक्षा का तो हमने पहले देख ही लिया था। जो RIS राइज है, इसका यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। राजस्थान, ठीक है, इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ये राइज का यहाँ पर मतलब है, यानी कि स्कूल शिक्षकों के लिए राजस्थान इंटरफेस, इसका निर्माण है जो किया गया था। इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि दीक्षा राइज 2018-19 में प्रारंभ किया गया और किससे संबंधित था? ये पोर्टल जो था शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच प्रदान करने के लिए था, शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान करने के लिए था। इसमें आपको दीक्षा राइज में इतनी बात है जो याद रखनी है साहब। चलो गुरुजी, समझ में आ गई ये बात। होने को तो बहुत सी चीज़ें शामिल होती, लेकिन जो पूछी जाए हम वही बात है जो करेंगे। अब इन्हीं क्लासेज, सबका अपना अपना तरीका होता है। यही क्लासेज आप कहीं और देखेंगे या और किताबों में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा डाटा मिलेगा, या क्लास देखोगे तो आपको 1-1 घंटे क्लास है जो मिल सकती है, लेकिन उसमें बात है जो इतनी रहनी है प्रमुख रूप से। अब इसके अतिरिक्त हम शिक्षा वाणी की बात कर लेते हैं। शिक्षा वाणी भी एक कार्यक्रम चला, शिक्षा वाणी। तो 3 चीज़ें आज की कक्षा में हो जाएगी अपने, शिक्षा वाणी। इसमें भी जो जरूरी फैक्ट है, जो डाटा है, वो भी देखेंगे। तो शिक्षा वाणी राजस्थान सरकार के द्वारा एक इनोवेशन प्रोग्राम फॉर टीचिंग, इसके लिए शिक्षा वाणी योजना की शुरुआत की थी कोविड महामारी के समय, जब शिक्षण संस्थान जो है बंद हो रहे थे। किसके लिए? इनोवेशन प्रोग्राम फॉर टीचिंग, इनोवेशन प्रोग्राम फॉर टीचिंग। ठीक है, अब इसमें क्या था? शिक्षा वाणी। पहले हमने जितने भी कार्यक्रम देखे, जैसे शिक्षा दर्शन देखा, शिक्षा दर्शन क्या था? एक शैक्षणिक टीवी प्रोग्राम था। शिक्षा दर्शन क्या था? शैक्षणिक टीवी प्रोग्राम था। और यहाँ पर क्या? दर्शन यानी देखना, और यहाँ पर केवल आ गया वाणी। तो इससे शब्द से भी पकड़ सकते हैं कि किससे संबंधित हो सकती है योजना। तो शिक्षा वाणी यानी केवल सुनने वाली बात होगी, यहाँ पर वाणी वाली बात होगी, ध्वनि वाली बात होगी। तो यहाँ पर क्या? शिक्षा वाणी के माध्यम से विद्यार्थियों को या छात्रों को, शिक्षा वाणी के माध्यम से छात्रों को आकाशवाणी के जरिए, आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षा देना। अब देखिए उसमें क्या था? शिक्षा दर्शन में टीवी पर कार्यक्रम चलते थे, बिल्कुल विजुअल में डिस्प्ले पर शो होते, दिखाई भी देते थे टीचर पढ़ाते हुए सारे का सारे कार्यक्रम। यहाँ पर क्या है? शिक्षा वाणी में केवल ऑडियो फॉर्मेट में है जो एजुकेशन उपलब्ध करवाई गई। कोई कहानियाँ सुना के, कोई जानकारी दे, केवल ऑडियो फॉर्मेट में, और वो भी किसके माध्यम से? आकाशवाणी के माध्यम से। वो वहाँ पर था दूरदर्शन के माध्यम से, राजस्थान में DD राजस्थान के माध्यम से, और ये शिक्षा वाणी कार्यक्रम चला था एजुकेशन में आकाशवाणी के माध्यम से। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गई ये बात। अब इसको प्रारंभ कब किया गया? तो देखिए साहब, शिक्षा वाणी को प्रारंभ करने की अगर तिथि पूछ ले आपको, तो 11 मई 2020, 11 मई 2020 को शिक्षा वाणी के जरिए जो छात्र थे इस योजना के तहत छात्रों को आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षा देने का कार्यक्रम शुरू हुआ। अब राजस्थान सरकार को केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा वाणी योजना हेतु आकाशवाणी पर क्या निःशुल्क है जो एक स्लॉट है जो उपलब्ध करवा दिया। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि हमने बात की शिक्षा दर्शन में 2 स्लॉट थे, 9 से 12 के लिए और 1 से 8 के लिए था। तो केंद्र सरकार ने क्या किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया राजस्थान सरकार को कि शिक्षा वाणी जो योजना चलाई है, अब आपको कोई ना कोई स्लॉट तो चाहिए होगा कि किस समय जो प्रसारण होना है, तो राजस्थान सरकार को उपलब्ध है जो करवा दिया। जो कि एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर भी अपने न्यू ऑन एयर प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप, इस ऐप पर है जो ये चला था। न्यू कि ये ऐप डाउनलोड कर लो, न्यू ऑन एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर न्यू ऑन एयर प्रसार भारती का आपने नाम सुना ही होगा।
प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप कि ये ऐप डाउनलोड करो। यहाँ पर इस समय से इस समय तक ये जो ऑडियो फॉर्मेट में कार्यक्रम है जो प्रसारित होगा। ऑडियो फॉर्मेट में सुनते हो। नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी के इस कार्यक्रम के अंदर। आज हम इस कक्षा से संबंधित ये कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जैसे मैंने अभी बोल के बताया, इस प्रकार से जो कार्यक्रम चलते थे। अब इसकी परम वाक्य की बात करें, इसके प्रमुख थीम वाक्य की बात करें, ये पूछी जा सकती है शिक्षावाणी के परम वाक्य या मोटो कह सकते हैं या फिर थीम कह सकते हैं। क्या रखी गई? प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। लिखिए, ये पूछी जा सकती है शिक्षावाणी की जो मोटो, शिक्षावाणी की थीम या परम वाक्य क्या था। तो प्यारे बच्चों, यही है इसमें प्रमुख बनने वाला सवाल। प्यारे बच्चों कान लगाओ, क्योंकि सुनना है केवल, आकाशवाणी पर देखोगे कहाँ से। प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ। ये प्रोग्राम है जो चला जी 11 मई 1920 को। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक आप लिख लीजिए अगर नोट करना चाहें तो। आ गई बात समझ में? चलिए आगे हम देखें। इसमें तो ये तारीख याद रखनी है और ये प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, ये ध्यान में रखना है। और ये एक तरीके से ऑडियो फॉर्मेट में शिक्षा देने का काम था और दर्शन में था अपने दोनों। अब इसमें और कोई प्रमुख बात है नहीं। एक बात और नोट कर लीजिए, 11 मई 2020 को जब इस कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया इसका, तो उसमें था अपने 195 मिनट। शिक्षा दर्शन में हमने कल की क्लास में देखा कितना था, 195 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट वाला चक्कर था। तो यहाँ क्या था, 11 मई 2020 को कहा प्रतिदिन 55 मिनट, प्रतिदिन प्रसारण कितना होगा? प्रतिदिन प्रसारण होगा साहब 55 मिनट का, कि 55 मिनट ऑडियो फॉर्मेट में ज्ञान दिया जाएगा। 55 मिनट रेडियो प्रसारण है जो डेली होगा साहब। अब जैसे कि प्राथमिक वर्ग में कार्टून मीना की कहानी का प्रसारण 15 मिनट का होगा। ये इसका छोटे छोटे फॉर्मेट में इसको डिवाइड कर दिया था। स्कूली शिक्षा विभाग और आकाशवाणी के माध्यम से ये कार्यक्रम है जो चलाए गए। समय अगर पूछ लिया जाए आपको, इसका समय पूछ लिया जाए तो समय थोड़ा सा और ध्यान में रख लीजिए। 55 मिनट को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। शिक्षा वाणी में, शिक्षा दर्शन में 195 मिनट को 11 से 11:55 तक, 11 से लेकर 11:55 तक है जो ये काम चलेगा, प्रसारण चलेगा। और कितने स्टेशनों पर शुरू किया गया इसको? 25 रेडियो स्टेशनों पर शुरू किया गया। अब रेलवे स्टेशन मत करना कि गुरुजी 25 रेलवे स्टेशनों पर शुरू किया। रेलवे नहीं, जो रेडियो के लिए स्टेशन बने होते हैं। आपने एफएम में सुना होगा ना, 95, 92.5 और उस तरीके से वो रेडियो के अपने अपने स्टेशन होते हैं। तो 3 से 8 तक के लिए और 9 से 12 के लिए प्रतिदिन एक पार्ट का प्रसारण यहाँ पर होता था, जो कि नेक्स्ट सत्र में जो एनसीईआरटी में लागू होने वाले थे उनका। तो ये था अपने आज की कक्षा के अंदर निष्ठा, और जो राइस वाला था वो, और शिक्षा वाणी, ये तीनों के तीनों योजनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिए। लाइक करने से कुछ नहीं जाता, हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ता है कि आपको पसंद आ रहा है हमारा अध्यापन। साझा कीजिए सभी मित्रों के साथ, शेयर कीजिए, ताकि अपना ये नव सृजन क्लासेज और आगे बढ़ सके और साथियों की मदद हो सके। पहली बार जो भी बंधु देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटे वाले निशान पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और शिक्षण विधियों की हिंदी से रिलेटेड जो कंटेंट है, वीडियो निःशुल्क क्लासेज, अपना जो दूसरा चैनल है कवि आदि गणेश, उस पर जो चल रही है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं,
कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल, जिस पर 9200 से 200 के करीब साथी जुड़े हुए हैं। जय हिंद।